नमस्कार, मैं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं आलोक की बातें। तो मैं बचपन से लेके अभी तक के अपने स्टोरी के बारे में बताता हूँ। जानना भी ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि ये पहले क्या था, क्या कर रहा है। इसलिए तो मेरी जो स्कूलिंग है वो 1 से लेके 8 तक राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी से हुई है। और मेरे पापा राजमिस्त्री का काम करते थे उस टाइम। कभी कभी हम भी पापा के साथ चल जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पारिवारिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था। उसके बाद 9th-10th हमने श्रीमती राम सुमारी देवी उच्च विद्यालय कनपुरा से किया है। उसके बाद 12th हमने GA इंटर कॉलेज हाजीपुर वैशाली से किया। 12th के बाद मेरे पापा राजमिस्त्री का काम कर रहे थे और राजनीतिक फील्ड में जुड़े हुए थे, तो उन्होंने चुनाव लड़ा। और एक बार पहले लड़े थे तो वो हार गए थे, दूसरी बार में वो जीते। 2011 से 16 मुखिया बने। फिर हमें मतलब बड़ा शौक़ था कि मैं बाहर जाकर पढूँ। लोगों को देखता था बाहर, ये शौक़ है, बचपना वाला शौक़ था, बाहर जाके पढ़ना है। तो हमने पंजाब में एडमिशन कराया, बाबा ईसर सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और उसके बाद वहाँ से जाके हमने अपना डिप्लोमा किया। लेकिन संजोग अच्छा रहा कि हमें वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिला। 2 साल का हमने डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, तो हमें वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिला। जो पढ़ाई का खर्चा था वो सरकार हमको दे दी। फिर डिप्लोमा करने के बाद हम आ गए गुड़गांव जॉब के लिए। तो फ़िलहाल अपने लाइन का जॉब ना मिलने के कारण हम फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक वायरिंग वाला काम होता है, हम उसमें काम किए 1 महीना 7,000 के मंथ पे। और वो जो काम होता है झिरी फोड़ने वाला, जैसा कि आप जानते हैं, झिरी जो दीवार काट के जो जिसमें पाइप डालते हैं, वो वाला काम। उसके बाद फिर हम एक कंसल्टेंसी में अपना रिज्यूम दिए हुए थे, तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपको बजाज मोटर्स में आपको इंटरव्यू है। तो मैं वहाँ बजाज मोटर्स में इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। हम वहाँ पे जॉब किए बजाज मोटर्स में। फिर 1 साल जॉब करने के बाद लगा कि यार ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो फिर एक मेरे भाई हैं, उनका कॉल आया, दिनेश भैया, कि आलोक बीटेक करेगा क्या? तो हम बोले हाँ कर लेंगे। तो फिर उन्होंने ही एडमिशन कराया आर्किड यूनिवर्सिटी में। और जो मेरे कॉलेज का नाम था वेदिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, गांधीनगर में है। उसके बाद वहाँ से हम बीटेक किए। बीटेक करने के बाद आए, फिर बजाज में जॉब किए 1 साल। उसके बाद फिर से एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में जॉब किए। और ये जब बीटेक करने के बाद जब आए ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जॉब कहीं नहीं मिल रहा है। और तो हम लीला होटल में एक बार गार्ड का भी काम किए। मतलब 1 दिन तो किए, भगा दिया, बोला कि नहीं भाई ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारा हाइट नहीं है, तुम गार्ड के लायक नहीं दिखते हो, इसीलिए तुम गार्ड का जॉब नहीं कर सकते। तो हम वो छोड़ दिए। फिर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड मेरा एक दोस्त है नीरज गुप्ता, उसके माध्यम से हम वहाँ जॉब किए। फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग जाने के बाद हम आ गए घर। घर आ जाने के कारण क्या हुआ कि मेरी दादी का तबीयत ख़राब हो गया। तो दादी का आखिरी इच्छा हुआ कि हम अपने पोता का शादी देखेंगे। इस चक्कर में मेरी शादी हो गई 2020 के लॉकडाउन में। उसके बाद हम बोले कि जब घर पे रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए पैसा कमाने के लिए। तो हमने सबसे पहला काम किया कि चलिए, तो कहीं से पता चला कि फिनो पेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। हमने फिनो पेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, और उसमें भी कुछ खास हुआ नहीं, तो उसको भी छोड़ दिए। फिर अपना एक जगह था कि चलो कुछ कोचिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसमें किए। तो देहात का हाल आप सभी लोगों को पता है कि लोग पढ़वा लेते हैं, लेकिन पैसा देने में थोड़ा सा वो भी नहीं चला। फिर हम शेयर बाज़ार में कुछ दिन के दोस्तों से पता चला, जब हर्षद मेहता का जो स्कैम 1992 देखे थे, तो उसमें स्टॉक मार्केट का चस्का लगा। उसमें स्टॉक मार्केट भी कुछ किए, उसमें लगभग 5-6 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया। उसके बाद
क्या किया कि हम एक कंपनी स्टार्ट किए जिसका नाम है टेंशन फ्री लाइफ। अभी वो फ़िलहाल है और मैं अभी वही काम कर रहा हूँ, टेंशन फ्री लाइफ को ही चला रहा हूँ। और जो लोग हमें जानते हैं उनको पता होगा, मैं अगस्त 2022 में स्टार्ट किया था इसको, अभी अगस्त 2025 हो गया। मैं इसी को फ़िलहाल चला, ये मेरी अब तक की सारी जो अभी तक की स्टोरी है मेरी यही है। बाकी मैं डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहूँगा, कुछ मोटिवेशनल थॉट या कुछ ऐसा जीवन की सच्चाई या कोई प्रैक्टिकल ऐसा कुछ होगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।